हेलो गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज है आपकी इंग्लिश स्पीकिंग का डे 27th और आज मैं आपको सिखाऊंगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। गाइस, मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जब भी हम लोग कोई भी मोमेंट शेयर करते हैं या फिर कोई भी ऐसी बात बताते हैं जो आपके साथ में कभी घटी होगी या फिर कभी हुई होगी, या फिर आप कोई भी स्टोरी सुनाते हो, तो सारी की सारी बातें, जितना भी मैंने 3 पॉइंट बोले हैं, तीनों पॉइंट आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बताते हैं। तो गाइस, आपके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप 10 सेंटेंसेस बोलते हैं, यानी कि 10 सेंटेंसेस आप बोलते हैं, तो उनमें से 7 सेंटेंसेस जो होते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट के ही होते हैं। क्योंकि गाइस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस होता है, इसीलिए आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इंडिकेशन। तो इंडिकेशन होती है था, ती थी, ते थे, या ई ए, आ ई ए। तो गाइस, इसके अलावा मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि वीडियो आपको पूरा देखना है, क्योंकि लास्ट में मैंने एक ऐसी बात बताई हुई है जो शायद ही आप लोगों को पता होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है जो कि लास्ट में मैंने बताया हुआ है, तो आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी जान पाएंगे। और अब देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमने बताया कि इंडिकेशन जो होती है सेंटेंस के लास्ट में हम लोग देखेंगे कि था, ती थी, ते थे, या ई ए, या फिर आ ई ए, ये वर्ड लगे होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में ये जो पहला सेंटेंस है इसके लास्ट में ई लगा हुआ है, यानी कि आप तुरंत समझ जाएंगे ये सेंटेंस जो है ना पास्ट इंडेफिनिट में है। इसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है वह रात में 4 बजे जागा। लास्ट में क्या है, आ शब्द आया हुआ है, आ। तो ये वाला सेंटेंस भी है पास्ट इंडेफिनिट का ही है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है वह स्कूल जाता था। तो लास्ट में अगर था, ती थी, ते थे आएगा तब भी ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का ही होगा। इसके अलावा गाइस, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अब क्या करना है कि आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि उस सेंटेंस में, यानी कि उस सेंटेंस में वर्ब भी होनी चाहिए, तभी वो पास्ट इंडेफिनिट का होगा, नहीं तो वो टेंस कहलाएगा, सेंटेंस नहीं कहलाएगा। एक एग्जांपल बताता हूँ छोटा सा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वह, ये सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये इंडिकेशन है यानी कि था। और इसके बाद में इस सेंटेंस को देख लो, वे जो है ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये इंडिकेशन है। यानी कि आप देख सकते हो कि इसमें ये जो जाता है यानी कि जाना, ये एक्स्ट्रा है। ये सेंटेंस है, सेंटेंस में वर्ब होती है और टेंस में वर्ब नहीं होती। तो ये डिफरेंट आपको याद रखना है। इसके अलावा एक चीज़ का ख्याल और रखना है कि आपको लगना भी चाहिए, आपको फील भी होना चाहिए कि ये सेंटेंस जो है ये फास्ट इंडेफिनिट का ही है। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब। तो गाइस, हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। इस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब होती है और ये सभी के साथ में यूज होती है। आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट, सभी के साथ में हेल्पिंग वर्ब डिड का ही यूज करते हैं। इसके बाद में देखते हैं आगे, और यहाँ पे लिखा हुआ है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो गाइस, अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण सेंटेंस, या फिर हम लोग इनको सिंपल सेंटेंसेस भी कहते हैं। और इन सिंपल सेंटेंसेस को बनाने के लिए 2 रूल हमें याद करने पड़ेंगे। वो 2 रूल जो होते हैं बहुत ही सिंपल होते हैं और इनको आप याद कर लेना। पहला रूल क्या है, हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज नहीं करते हैं। मतलब ये जो साधारण सेंटेंस या सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, इनमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज नहीं करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे रूल नंबर 2 है, सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। मतलब क्या है कि सेंटेंस में हम लोग जो वर्ब होता है, यानी कि जाना, आना, नहाना, धोना, गाना, सोना, इसका सेकेंड फॉर्म यूज होगा। आइए जान लेते हैं ये सेकेंड फॉर्म भला क्या है, आखिर है क्या। तो यहाँ पे टीच जो है, टीच मीन्स पढ़ाना होता है, लेकिन इसका सेकेंड फॉर्म टॉट होता है। इसके बाद में यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म भी टॉट होता है, टीच, टॉट, टॉट, कैच, कॉट, कॉट, और इसके बाद में गो, वेंट, गॉन, और इसके बाद में मिक्स, मिक्स्ड, मिक्स्ड। तो गाइस, हमें सिर्फ और सिर्फ वी टू का, यानी कि सेकेंड फॉर्म का याद रखना है। तो हम लोग इस फॉर्म का यूज करेंगे, टॉट का, इसके बाद में ये यहाँ पे कॉच का, इसके बाद में वेंट का, और इसके बाद में मिक्स्ड का। तो ऐसे ही और भी बहुत सारी वर्ब्स होती हैं, तो उनमें से सेकेंड फॉर्म का ही यूज करते हैं। अगर आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म याद करने में प्रॉब्लम होता है, तो गाइस मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैंने 3 वीडियोज़ की सीरीज़ डाली हुई है, जो कि है
24th, 25th और 26 डे, इन वीडियोस को आप अगर देख लोगे तो कभी भी आप वर्ब को भूल नहीं सकते हो। मैंने इन वीडियोस में ऐसी ट्रिक्स बताई हुई है जिससे कि आप ज़िंदगी भर वर्ब को नहीं भूलोगे। तो आप उन वीडियोस को देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर चैनल पे जा कर के सर्च कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे देखते हैं मेकिंग रूल। गाइस सिंपल सेंटेंसेस का मेकिंग रूल जो होता है, सिंपल सेंटेंसेस का मेकिंग रूल जो होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद में वर्ब का सेकेंड फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो बहुत ही सीमित सी चीज़ें होती है। इसके अलावा गाइस मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ सेंटेंस बने हुए हैं, इनको अनकम्प्लीट कर लेता हूँ क्योंकि मैं ये सेकेंड टाइम में वीडियो बना रहा हूँ। तो पहली बार में बना रहा था तो उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो इनको मैं हटा लेता हूँ ज़रा। अभी हम लोग क्या करेंगे, इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करेंगे, इन सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो सेंटेंस बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह। तो गाइस इसमें हम लोग वह की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे तो ही, और इसके बाद में वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ये लिखा हुआ है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो गाइस इसमें है वर्ब बनाना, तो बनाने का सेकेंड फॉर्म होता है कुक। कुक होता है फर्स्ट फॉर्म और उसका सेकेंड फॉर्म होगा कुकड। तो ही कुकड, वह बनाता था। और इसके बाद में हम लोग लिख देंगे ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट, और इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा ही कुकड फूड। और इसके बाद में एक और सेंटेंस बनाते हैं, लिखा हुआ है राम ने टीवी देखी। अब इस सेंटेंस को जब हम लोग बनाएंगे तो सबसे पहले ये राम है सब्जेक्ट, और टीवी ये है ऑब्जेक्ट, और देखी है वर्ब। तो हम लोग सेंटेंस को बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट रहेगा राम, टाम लिख गया। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे राम, और इसके बाद में वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो वॉच मीन्स होता है देखना, और इसका जब हम सेकेंड फॉर्म लिखेंगे तो वॉच्ड हो जाएगा। तो राम वॉच्ड यानी कि राम ने देखी। अब ऑब्जेक्ट लास्ट में, तो ऑब्जेक्ट है इसका टीवी, तो हम लोग लिख देंगे टीवी। तो राम वॉच्ड टीवी, और ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में देखिए आगे ये वाला सेंटेंस बना, हमने बाजार में केले खाए। तो हम इस सेंटेंस को जब बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस सेंटेंस को बनाने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है गाइस, वही यहाँ पे हम लोग इसको क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से बनाते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, तो वी, और इसके बाद में हम लोग वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो हम लोग क्या करेंगे, वर्ब जो है वो है खाना, तो खाए यानी कि एट, तो वी एट, हमने खाए। बाजार में केले, तो अब जब इस सेंटेंस को बनाएंगे तो इसमें क्या देख रहे हैं कि आप दो ऑब्जेक्ट हैं। जब भी आप सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट या दो हेल्पिंग वर्ब पाएंगे तो आप पीछे से बनाएंगे। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो टीचर्स ETC लिख देते हैं वो टीचर्स गलत लिखते हैं, क्योंकि ETC जो होता है, ETC कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है गाइस। मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो डालूँगा कि आखिर आप मेरे सारे के सारे वीडियो चेक कर लीजिए, मैं किसी भी वीडियो में ETC नहीं लगाता हूँ। तो गाइस ETC का आखिर मतलब क्या होता है मैं आप लोगों को बताऊंगा एक सेपरेट वीडियो में। तो अभी फ़िलहाल में ये वीडियो बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखें केले, तो सबसे पहले बनाना, तो हमने बनाया वी एट बनाना, हमने केले खाए। अब कहाँ पे खाए, बाजार में, तो इन मार्केट। तो इस तरीके से ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में यहाँ पे देखिए ये रहा नेगेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस में ये जो रूल्स होते हैं सिंपल सेंटेंस के, ये रूल्स ख़त्म हो जाते हैं। और इसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस का मेकिंग रूल देख करके आपको सेंटेंसेस को बनाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, और इसके बाद में डिड नॉट, और इसके बाद में वर्ब। वर्ब का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ही लगेगा, वो जो सेकेंड फॉर्म वाला होता है वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल सेंटेंस में है। और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे तो सबसे पहले देखिए सेंटेंस में सब्जेक्ट है, इसके बाद में ये ऑब्जेक्ट रहा, इसके बाद में ये नहीं, और इसके बाद में खाना, ये वर्ब हो गया। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है दे, और दे के बाद में हम लोग लिखेंगे डिड नॉट। गाइस डिड नॉट या फिर डिन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिड नॉट, और इसके अलावा हम लोग लिख सकते हैं डिन। इसको ये या तो डिड नॉट बोलो या फिर डिन बोलो, दोनों ही एक हैं। तो दे डिड नॉट, और इसके बाद में वर्ब। तो वर्ब गाइस यहाँ पे है खाना, तो हम लोग खाने की इंग्लिश लिखेंगे ईट। दे डिड नॉट ईट, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, तो ये रहा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है फूड। दे डिड नॉट ईट फूड। तो इस तरीके से सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो। तुमने क्रिकेट नहीं खेला,
तो इसको जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट रूल को देखते जाइए और सेंटेंस को बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद में ये पूरा का जो भी प्रोसेस दिया हुआ है, तो सब्जेक्ट इसमें तुमने है तो यू, इसके बाद में डिड, और इसके बाद में नॉट, और इसके बाद में वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो वर्ब है इसका खेलना, तो प्ले, और इसके बाद में लिखेंगे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्रिकेट, क्रिकेट। तो इस तरीके ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा गाइस अगर आप ये जानना चाहते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस आपको कभी भी ना सीखना पड़े, कई बार टीचर्स क्या करते हैं, हर सेंटेंस के बाद में नेगेटिव सेंटेंस, हर सेंटेंस के बाद में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस सिखाते हैं। तो गाइस आपको करना क्या है, आपको प्लेलिस्ट देखनी है, उसमें भी मैंने नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का एक 3 सेपरेट वीडियोस बनाए हुए हैं। उन सेंटेंसेस को अगर आप देख लोगे तो कभी भी आपको नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहीं मैंने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में एडवांस लेवल के कुछ इंटेरोगेटिव वर्ड्स के बारे में भी बताया हुआ है, तो आपको वो वीडियोस ज़रूर देखने चाहिए। सारे के सारे वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप देख सकते हो। इसके बाद में हम लोग बनाएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहला टाइप जो है उसमें शुरुआत में क्या लगा होता है, तो शुरुआत में जिन सेंटेंसेस में क्या लगा होता है उन सेंटेंसेस को हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले आप रूल को देख लीजिए और रूल में क्या लिखा हुआ है उसी हिसाब से हम लोग बनाते जाएंगे। तो सब देख सकते हैं, जब भी सेंटेंस की शुरुआत में क्या लगा हो तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो आगे आ जाता है। तो हम लोग लगाएंगे यहाँ पे डिड, और इसके बाद में सब्जेक्ट, रूल को देखिए, सब्जेक्ट इसमें दे है तो डिड दे, और इसके बाद में यहाँ पे नॉट, तो सेंटेंस में आप देखिए नहीं अगर लगा हुआ है तो नॉट लगा देंगे, तो यहाँ पे डिड दे नॉट। और इसके बाद है वर्ब, तो वर्ब है खाना यानी कि खाते, तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे डिड दे नॉट ईट, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है खाना, तो इसको हम सेंटेंस को बनाएंगे फूड। तो हमारा सेंटेंस बन चुका है डिड दे नॉट ईट फूड। सिंपल सा सेंटेंस है, सिंपल सा तरीका है, आप बनाते जाइए। उसके बाद में देखिए ये नेक्स्ट सेंटेंस दिखा हुआ है, क्या राधा ने टीवी देखी। तो इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो इस सेंटेंस को बनाने का सिंपल सा रूल फिर से हम लोग लेंगे, डिड राधा, और इसके बाद में इस सेंटेंस में देखिए यहाँ पे लगा हुआ है मेकिंग रूल में नॉट, लेकिन इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि नहीं लगा हुआ है, यानी कि नॉट का कोई यहाँ पे यूज नहीं है। तो वर्ब में लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे, वर्ब यहाँ पे हो जाएगा वॉच। तो डिड राधा वॉच, और इसके बाद में टीवी। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है, लिखा हुआ है डिड राधा वॉच टीवी। और इसके बाद में यहाँ पे हम लोग बनाते हैं ये इंटरोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप। और सेकंड टाइप में क्या होता है, जब भी क्वेश्चन वर्ड जो है ना, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, तो ये शब्द जब बीच में लगे होते हैं तब क्या होता है कि इनकी जो इंग्लिश होती है इनको सबसे आगे लिखते हैं। आप रूल में देखिए, क्वेश्चन वर्ड यानी कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इनकी इंग्लिश सबसे पहले, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो देखिए कैसे बनाएंगे, कितना इजी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड ढूंढेंगे, तो इसमें है क्वेश्चन वर्ड क्यों, तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लिख लेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वाई, और वाई के बाद में हम लोग लिखेंगे डिड, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिड, वाई डिड। और इसके बाद में यहाँ पे देखिए रूल में लिखा हुआ है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तुम, वाई डिड यू। और इसके बाद में इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं नॉट, रूल में देख सकते हैं नॉट, इस सेंटेंस में देख सकते हैं नहीं, यानी कि यहाँ पे लगेगा नॉट। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, नॉट लगा दिया, वाई डिड यू नॉट। और इसके बाद में वर्ब है जाना, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे गो, और जब भी कहीं हम जाते हैं तो वहाँ लगाते हैं टू, तो गो टू। और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस का है स्कूल, तो हम लोग लगाएंगे यहाँ पे स्कूल। तो ये सेंटेंस हमारा बनेगा वाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल। इसके बाद में लिखे हुए वे काम कहाँ करते हैं, तो इसको जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वेयर, और उसके बाद में डिड, और उसके बाद में दे, और उसके बाद में काम करना, डू द वर्क कर दो या फिर वर्क कर दो, तो दोनों ही चीज़ें कर सकते हो। तो हम यहाँ पे वर्क कर देते हैं, तो ये बन गया वेयर डिड दे
वर्क। सिंपल सा सेंटेंस है, बहुत ही ईजिली बना लेते हैं। इसके बाद में ये वाला सेंटेंस आप बनाइए, खुद से बनाइए और मैं भी आपके साथ में बनाता हूँ। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो रूल है इसको भी शो होने देंगे। तो यहाँ पे ये रूल भी शो होता रहेगा और सेंटेंस हमारा कंप्लीट होता जाएगा। तो उसने इंग्लिश की किताब कब पढ़ी, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। तो कब इसका क्वेश्चन वर्ड है, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे व्हेन, और इसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में डिड, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट सेंटेंस का है उसने, तो यहाँ पे उसने के लिए हम लोग या तो ही लगाएं और या फिर हम लोग लगाएं सी। तो हमने यहाँ पे दोनों ही लगा दिया, व्हेन डिड ही या फिर सी। व्हेन डिड हम ही मान लेते हैं, व्हेन डिड ही। और इसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट, तो नॉट इस सेंटेंस में लगा नहीं हुआ है। इसके बाद में वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, तो वर्ब यहाँ पे हो जाएगा पढ़ना, तो रीड। और इसके बाद में हम लोग लिखेंगे इंग्लिश की किताब। अगर आपको ऑफ का यूज़ या फिर एपॉस्ट्रोफी का यूज नहीं आता है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे जब भी सेंटेंस के बीच में काकी के लगा होता है तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उस वीडियो को आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, व्हेन डिड ही या सी रीड और बुक ऑफ, और इसके बाद में इंग्लिश। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, व्हेन डिड ही रीड बुक ऑफ इंग्लिश। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता था जो कि मैंने बताने ज़रूरी समझा है और मैं लास्ट में बता भी रहा हूँ। अगर आप लास्ट तक आए हुए हैं तो मैं आपको ये बात बता देता हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, अगर आपको नहीं पता है तो आप जान जाओगे नेक्स्ट डे वाले वीडियो में, कल वाले वीडियो में आप जान जाओगे कि जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है उसकी पहचान होती है गा गी गे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और उसकी पहचान होती है गा गी गे। और इस सेंटेंस में आप देख सकते हो लास्ट में लगा हुआ है गा। तो आप इस बात को याद रखेंगे कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको याद रखना है कि सेंटेंस जो है वो याद रहे कि पास्ट में है या फ्यूचर में है, सेंटेंस को भी देखना है। इसके अलावा जब इसकी इंग्लिश बनाएंगे, अभी शो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी जब इसकी इंग्लिश बनाएंगे तब भी इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो इसकी जब हम लोग इंग्लिश बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे गाइस, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था लास्ट डे, यानी कि कल में एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने बताया था कि रात के साथ में और टाइमिंग के साथ में एट का यूज होता है। लेकिन यहाँ पे गाइस दोनों जब एक साथ दो टाइमिंग वर्ड दिए होते हैं और दोनों के साथ में एट का यूज होता है, तब यहाँ पे कंडीशन क्या आती है कि एक के साथ में इन का यूज होता है, एक के साथ में एट का यूज होता है। अगर आप किसी से ये वाला सेंटेंस पूछोगे तो उसको बहुत ही मुश्किल पड़ जाएगा और उसको बनाना। तो हम इसको सेंटेंस को बनाते हैं। तो सबसे पहले ही, और इसके बाद में जागना, या तो वेकअप, और वेकअप्स का सेकंड फॉर्म होता है वॉक अप। तो ही वॉक अप, वह जागा, और एट 4 o'clock। अगर गाइस आप लोगों को ओ क्लॉक का फुल फॉर्म नहीं पता है, आप लास्ट तक आए और आपको देखो कितनी जानकारी मिल गई। आपको अगर ओ क्लॉक का फुल फॉर्म नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। ओ क्लॉक का फुल फॉर्म होता है ऑफ द क्लॉक। तो आप किसी से भी बोल सकते हो, अगर वो कोई आपसे टाइम पूछे कितना बजा हुआ है तो आप बोल सकते हो 4 o'clock नहीं, तो आप बोलोगे 4 ऑफ द क्लॉक, यानी कि दोनों ही सही हैं। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे ही वॉक अप एट 4 o'clock इन द नाइट। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को कंप्लीट कर लेंगे। और आप ऐसे सेंटेंसेस जो कि थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं उनको नोटबुक पे नोट करते जाइए, लोगों से पूछा कीजिए। और इसके अलावा गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप अगर केवल वीडियो देख करके ही सोचते हैं कि मैं इंग्लिश बोलना सीख जाऊंगा तो गाइस आप गलत हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गाइस आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपने सीख लिया है। अब आप एक काम करोगे, जो भी सेंटेंस आप कभी भी कोई भी सेंटेंस बोलोगे, यानी कि कोई भी स्टोरी बोलोगे, कोई भी सेंटेंस बोलोगे, तो आपको करना क्या है, उस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि मैं कुछ सेंटेंस बोलता हूँ कि मैं स्कूल जाता था, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो और इतना तेज बोलो, मतलब कम से कम आपको वो सेंटेंस आपके कानों तक
ज़रूर सुनाई दे। गाइस आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर गाइस आप यहाँ तक आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि इतनी देर तक जो वीडियो को देखेगा उसको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।